प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिस परमेश्वर ने एक और अनुग्रह दिया, उनके वचनों को आपके मध्य में लेकर आ सका। भाई और बहनों और मित्रों, हम देख रहे हैं कि परमेश्वर को ढूंढना, मनुष्य हमेशा परमेश्वर को जो ढूंढता है वो किसी न किसी अपने स्वार्थ के लिए ढूंढता है। कोई अपनी सेहत के लिए, कोई अपने व्यापार के लिए, कोई अपने रिश्तों के लिए, बिना स्वार्थ का कोई परमेश्वर को नहीं पूछते या नहीं ढूंढते हैं। किस तरह से मुझे याद है 2001 में जब भूकंप आए थे तो लोग बहुत सारे इधर उधर देवी देवस्थानों पे भागने लगे थे। जब कोरोना आए तभी भी लोगों ने अपने अपने तरीके से देवी देवताओं को मानने का शुरू कर दिया और उस समय कोरोना के काल में एक और नई देवी की स्थापना हुई जिसका नाम था कोरोना देवी। और उस कोरोना देवी का मंदिर भी बनाया गया। कुछ साल पहले बहुत ही भयानक प्लेग आया था और उस समय भी एक नई देवी पैदा हुई और उनका नाम लोगों ने रखा प्लेग मेरी। यानी लोग अपने अपने लिए नए नए देवी देवताएं बनाते हैं, पर हकीकत में वो क्या है, आओ हम बाइबल से पढ़ते हैं जो हजारों साल पहले लिखा गया है। हम जर्मिया में पढ़ेंगे, यानी यर्मिया में 10 में 3 से 5 और 8 से 11। क्योंकि देशों के लोगों की रीतियों तो निकम्मी है, मूर्त तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया। लोग उसको सोने चांदी से सजाते हैं
और हथौड़े से किले ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिल हुल न सके। वे ककड़ी के खेत के खड़े पुतले के समान हैं। वे डोल नहीं सकती, उन्हें उठाए फिरना पड़ता है क्योंकि वे चल नहीं सकती। उनसे मत डरो, क्योंकि न तो कुछ बुरा कर सकती है और न कुछ भला। भाई और बहनों, यहाँ पर मूर्ति के बारे में बताया जा रहा है कि मूर्ति एक खेत में खड़े किए हुए पुतले के समान है। मेरे पिताजी है खेत में सवारी का ख्याल रखने के लिए मुझे भेजा करते थे और वहाँ पर अलग अलग कोनों पे पुतले बनाए जाते थे ताकि पक्षी उससे डरे और खेत में न बैठे और जवारी खा न जाए। पर हकीकत में क्या हुआ करता था कि वो पक्षी भी उस पुतले के ऊपर बैठते थे और बिना डरे जवारी खाते थे। जब तक मैं कौफन से पत्थर फेंक के नहीं उड़ाता था तब तक पक्षी नहीं उड़ते थे। यानी जब तक जीवित मनुष्य उसको भगा नहीं सकता था तब तक वो नहीं भागते थे पक्षी भी। यानी उनको पुतले का कोई डर नहीं हुआ करता था। और मनुष्य उसी तरह से मूर्तियां बना देते हैं और अपने घर में एक जगह पर या मंदिर में एक कोने में स्थिर कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने सही कहा है कि जो मूर्ति अपना प्रसाद चूहे से नहीं बचा सकती वो मूर्ति हमें क्या बचाएगी। भाई और बहनों और मित्र, वो मूर्ति में परमेश्वर नहीं होता। वो जीवित परमेश्वर मनुष्य की कारीगरी और कल्पना नहीं है। अब हम 8 से लेके 10 तक पढ़ते हैं। यिर्मयाह 10 में 8 से लेके 11 तक पढ़ते। क्या लिखा है? वे मूर्ख और निर्बुद्धि है, मूर्तियों से क्या शिक्षा? वे तो काठी है, पत्थर बनाई हुई चांदी और तरसे से लाई जाती है और उपहास से सोना। वे कारीगरी और सुनार के हाथों के कारीगरी है। उनके पहरावे नीले और बैगनी रंग के हैं वस्त्र है। उनमें जो कुछ है वह निपुण कारीगरों को कारीगरी ही है, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। तुम उनसे यह कहना, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। भाई और बहनों और मित्रों,
जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी है, वही एक ईश्वर है। बाकी मनुष्य की हर प्रकार की बुद्धि से बनाई हुई मूर्तियां और हर प्रकार के कारीगरी वो पृथ्वी पर से पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। आओ हम जीवते परमेश्वर को ढूंढे, जो स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी है। यर्मिया 10 में 12 से 14 क्या लिखता है? यर्मिया 10:12-14। उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया, उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया। जब वह बोलता है तब आकाश से जल का बड़ा शब्द होता और पृथ्वी की शोर से वह कोहरे को उठाता है। वह वर्षा के लिए बिजली चमकाता है और अपने भंडार में से पवन चलाता है। सब मनुष्य मूर्ख और ज्ञान रहित है। अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण सब सुनारों की आशा टूटती है, क्योंकि उनकी ढाली हुई मूर्तें झूठी है और उनमें साहस ही नहीं है। भाई और बहनों और मित्रों, जिस परमेश्वर आकाश और पृथ्वी के करता है, वो एक शब्द से बारिश बरसाता है। वह अपने भंडार में से सबको हवा देता है। वो जीवित परमेश्वर है, उसके सामने मूर्ति कुछ नहीं है। आओ हम परमेश्वर की आराधना करें। और वचन 14 में क्या लिखा है? सब मनुष्य मूर्ख और ज्ञान रहित है। अपनी खोदी हुई मूर्तियों के कारण सब सुनारों की आशा टूटती है, क्योंकि उनकी ढाली हुई मूर्तें झूठी और उनमें साहस ही नहीं है। भाई और बहनों और मित्रों, कबीर ने सच कहा है कि यदि मैं पत्थर पूजे भगवान मिले तो मैं पूजू बड़ा पहाड़। भाई और बहनों और मित्रों, हमारा परमेश्वर सारे सृष्टि के मालिक वो पत्थरों में नहीं रहता है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से परमेश्वर को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, पर जीवित परमेश्वर जो आत्मा है, वरना सोना चांदी हीरा मोती, ना कोई फोटो तस्वीर, कोई मनुष्य की कारीगरी की कल्पना है। आओ परमेश्वर को हम आत्मा से ढूंढें, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और वह परमेश्वर हमें जरूर आशीष देगा। और परमेश्वर को ढूंढने के लिए हमारे पास उनका पवित्र वचन है, जो बाइबल है। बाइबल से हम परमेश्वर को ढूंढें। यदि हमें समझ में नहीं आता तो हम किसी से संपर्क करें जो बाइबल सिखाने वाले हो। आओ हम परमेश्वर को ढूंढें। है हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों के लिए जो आपने हमें दिया, यह ज्ञान दिया प्रभु कि आप कैसे, कहाँ हो, आप किस रूप में हो पिता। कई बार हमने आपको मूर्तियों में ढूंढा पिता, कई बार हमने अलग अलग जानवरों में ढूंढा पिता, पर आप जीवित परमेश्वर पिता, हमारे नथनों के श्वास भरने वाले ईश्वर हो पिता। धन्यवाद करता हूँ आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए और आपके वचनों के लिए। प्लीज़ पिता आप हमारे साथ रहना, ताकि हम आपको और भी करीब से ढूंढ सके, पहचान सके और आपके राज्य और धर्म की खोज कर सके पिता। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के लिए और आपके प्रेम के लिए। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा
यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।